अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरैशी फैमिली ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, अपने प्यारों के साथ में। इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये है जनाब 12 रबी अव्वल की सेहरी जो कि हम कर रहे थे, और इसमें हमने बनाया था बकरी का कोरमा, और जो थे हमारे नान और रोटियाँ थी जो कि हमने मंगवा के रख ली थी, और पानी था। अब हम कर रहे थे सेहरी क्योंकि हमने 12 रबी अव्वल का रोज़ा रखना था, और हमने कर ली थी जनाब सेहरी। उसके बाद जनाब ये है 12 रबी अव्वल के दिन का, जिसमें जो रैलियाँ वगैरह निकल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो निकलते हैं 12 रबी अव्वल के दिन, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें तकसीम करते हैं, तो वो लोग जो हैं उनको लेने भी जाते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें तकसीम करने भी जाते हैं। और ये बसों पर रैलियाँ निकली थी। आप लोग भी निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो नहीं निकलते, हम घर में बैठ के इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं। वैसे रोज़ा रखें तो ज़्यादा सवाब मिलता है। वैसे आप रोज़ा रख भी सकते हैं, और अगर आप नहीं रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते, क्योंकि रोज़ा रखना चाहिए और ताक रातों का। और वैसे भी आप रोज़ा रखें तो ये हमारे दीन में है, हमारे जिस्म की ज़कात होती है और जो है रोज़ा, तो इसलिए हमने रोज़ा रखा था। और ये जो है जनाब रैलियाँ जो है निकल रही थी, और उस पर झंडे वगैरह जो लगे हुए थे, और नाते वगैरह चल रही थी। और नाते तो आप लोगों को पता है बहुत ही लाउड स्पीकर्स में चलती है, और हमारे यहाँ तो 11 रबी अव्वल से चलती चलती जो 12 रबी अव्वल की मगरिब के बाद जो है ना वो ख़त्म हुई है। और 12 अप्रैल पे जो है लाइट तो गई नहीं थी, तो इसलिए नाते चल ही रही थी। हम लोग तो नाते वगैरह भी नहीं चलाते हैं, हम तो सलामती को ख़ुद करनी चाहिए। और नात और हम का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। और आजकल नाते आप लोगों को पता है किस तरह की आती हैं, जिसमें म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक जो है अलाउ नहीं है हमारे दिन में। तो जनाब ये थी रैलियाँ जो कि निकल रही थी, और सबके काम वगैरह जो थे वो भी चल ही रहे थे। और आप लोगों को पता है 12 अप्रैल वाले दिन कितनी सख्त गर्मी थी, और 12 अप्रैल के बाद जो है वो मौसम अच्छा हो चुका था, और ये रैलियाँ वगैरह जा रही थी मुसलसल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को पता है मुहर्रम हो या 12 रबी अव्वल, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर निकलते हैं और एहतमाम करते हैं। एहतराम करना चाहिए, और हम सब एहतराम करते भी हैं, और सबको भी करना चाहिए। और मौसम जो है वो बहुत गर्म था इस दिन। और उसके साथ साथ ये है जनाब अनायम जो कि खिड़की पर लटके हुए थे। हम वीडियो बना रहे थे तो ये हमारे साथ साथ ही ना ऊपर चढ़ गए जनाब, और इनको भी देखना था कि हम क्या कर रहे हैं। और इनको बड़ा शौक है, जब कैमरा ऑन होता है ना फ़ौरन खिड़की के पास आके खड़े हो जाते हैं, हम भी देखेंगे हम क्या कर रही हो आप और कैसे बना रही हो वीडियो। और फटाफट ये नीचे उतर गए थे, क्योंकि हमने बोला कि नीचे उतरो गिर जाओगे, तो देखिए फटाफट उतर गए। माशाल्लाह नाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बात को समझता है, और जो है ना सुनता भी है। और कमरे में अंधेरा हो रहा था, क्योंकि जनाब हमारी इस टाइम जो है ना वो लाइट नहीं थी, हमने ऑन नहीं की थी, लाइट थी हमारी ऑन नहीं की थी। तो देखिए इसको हमने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद करना था। माऊ साहब जो है ना वो हमारे जो है ना वो थे नहीं इस टाइम घर में, और ये अनाइम थे, और हम वापस नीचे आ गए थे, क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो हम नीचे आ गए थे। और अनाइम की आँखें देखें आप, अभी अनाइम की अब आँखें देखिएगा। अनाइम की आँखें कितनी ख़तरनाक लग रही थी, देखिए कितनी ख़तरनाक सी जो है ना अनाइम की आँखें लग रही थी। और उसके बाद जब हम नीचे आ गए थे तो हम पढ़ रहे थे जनाब नमाज़, और नमाज़ पढ़ते हुए देखें माऊ साहब जो है ना हमारी जान नमाज़ पर बैठ गए। और माऊ साहब को पता नहीं क्या शौक़ है जान नमाज़ पर बैठने का, ये अग बस कर जो है ना जान नमाज़ पर आके बैठ जाता है, और ना बस नमाज़ पढ़ते हुए इनको तंग करना होता है। अनाइम तो ना मुँह पकड़ लेता है आके, और ये जो है ना नमाज़ के आगे के बैठ जाते हैं। तो इनके साथ जो है अपनी अपनी मस्तियाँ लगी रहती हैं जनाब। और फिर हमने पका दिया था खाना। देखिए आज हम बना रहे हैं 12 रबी अव्वल स्पेशल में चना पुलाव, जो कि हमने खाने के लिए भी बनाना है, और हमने इसे जो है वो तकसीम भी करना है अल्लाह नाम पर। तो सारा मसाला वगैरह जो है वो हमने भून लिया है, चने इसमें हमने ऐड कर दिए हैं, और जो सारा मसाला है वो हमारा रेडी हो चुका है। टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं, टमाटर ऐड करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसमें दही ऐड किए, क्योंकि दही वाला जो पुलाव है चने का वो बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल जो है तकरीबन हमने 3 kg लिए हैं, उसी हिसाब से हमने मसाले की क्वांटिटी वगैरह रखी है, और चने की क्वांटिटी रखी है। इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, जो कि हमने 5 किलो चना पुलाव बनाया था, प्रॉपर वही रेसिपी है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चैनल पर भी बासानी जाके देख सकते हैं। हमने आपको हलीम बनाना भी सिखाया है, और जो है वो आपको काबली पुलाव भी 5 किलो बनाना सिखाया है, चने का पुलाव भी सिखाया है, और हमने आपको बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के पुलाव होते हैं वो भी आपको बनाना सिखाया है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अफगानी पुलाव भी सिखाया वो मैंने बोल दिया, अफगानी और काबली एक ही होता है, अलग अलग होता है, एक ही होता है, भले आप फिर से। तो अब हमने इसमें डाल दिए चावल, और इसे मिक्स करेंगे, और इससे जो पानी खुश्क होने तक चावल को हम पकने के लिए रख देंगे, और फिर इसको हम दम पक पे रखेंगे। तो देखें हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके हम इसे रख देंगे। चने हम ऐड कर चुके हैं, चने जो हमने रात में भिगो दिए थे, ताकि अच्छे तरीके से जो भीग जाएँ और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम ढक्कन ढक के रख देंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, फिर इसे दम पक पे रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे दम पक के।
साथ साथ हमने बना ली खीर की प्रॉपर रेसिपी जो हमारे चैनल पर अपलोड है। हम बहुत बार आपको बनाना सिखा चुके हैं। खीर बनाना बहुत आसान है। खीर तो कोई बच्चा भी बना लेता है, इसे बनाना बहुत आसान है। बस टेस्ट की बात होती है, क्योंकि हर हाथ का जो जायका होता है वो डिफरेंट होता है। और हमारे घर की खीर जो है वो वैसी बहुत मज़े की बनती है। पहले मम्मा बनाती थी, लेकिन अब हम लोग खुद बना लेते हैं खीर। लेकिन मम्मा के हाथ का खाना जो है वो बहुत मज़े का होता है, क्योंकि मम्मा साल में एक बार खीर बनाती थी, तो उसकी बात ही अलग। तो ये हमने बना लिए 12 अप्रैल स्पेशल पे मीठे में हमने खीर बना ली है, जो कि हमारी जो ठंडी हो चुकी थी, हमने सुबह ही बना ली थी। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि हम रात के खाने में खाएं। रोज़ा है, क्योंकि रोज़े की तैयारी भी करेंगे, तो आपको दिखाएंगे। और ये खीर हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ठंडी हो जाए। देखिए हमारे चने का पुलाव जो है वो डन हो चुका है। इसको जो अच्छे तरीके से हमने दम लगा दिया है। अब इसे हम हिला देंगे, और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत मज़े की सी खुशबू आ रही है, और शक्ल में बहुत मज़े का लग रहा है। उसकी प्रॉपर रेसिपी हम चैनल पे बहुत बार अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अब हम इसे ठंडा करेंगे अच्छी तरीके से हिला के, और फिर हम इसे जो है ना वो शॉपर में पैक करेंगे, ताकि हम इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये बहुत मज़े के बने, देख सकते हैं आप। बिल्कुल एक एक दाना जो है चावल का खिला हुआ है। हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल मीठे नहीं है, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो चलें इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूट। देखिए हमने थैलियाँ जो हैं वो बना ली है पुलाव की, ताकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और गरम गरम हमने थैलियाँ जो है ना वो बना ली हैं। और अब हम इसको शॉपर में डालेंगे, और इसको अब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने, और फिर आपको दिखाएंगे रोज़े के टाइम पे जब हम रोज़ा खोलने बैठेंगे। तो चलें फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर आप। और हो गया था रोज़े का टाइम। आज के व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं व्लॉग पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।